Hello friends, I'm Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a session of Hibernate interview question series. So friends, here we have a question. What is the ORM? What is the ORM? फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये नॉर्मली बहुत बार पूछा जाता है एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस ऑल्सो। व्हाट इज ORM? वी कैन से ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। ओके, सो हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे ORM इज अ डिजाइन पैटर्न। बेसिकली ORM एक डिजाइन पैटर्न है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल आता है व्हाट इज अ डिजाइन पैटर्न। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक अलग से सीरीज बनाता हूँ कि डिजाइन पैटर्न्स क्या है, कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, उसकी यूजेस क्या है। बट नाउ स्टिल वी कैन रिमेंबर व्हाट इज ORM। वी कैन से ORM इज अ डिजाइन पैटर्न, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ORM is a technique where class consider as a table in a database, class field consider as column in a database table, and a class object consider as row in a database table. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ORM एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है, या आप ऐसे कहें कि ORM एक ऐसी टेक्निक है कि जहां पे आपका क्लास एज अ टेबल माना जाएगा, आपके हर एक क्लास की फील्ड एज अ कॉलम मानी जाती है, और आपके क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ रो माना जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल समझाता हूँ फ्रेंड, जस्ट वेट। सपोज वी हैव अ क्लास इन जावा, द नेम ऑफ अ क्लास इज एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जावा के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय प्राइवेट, अ स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट इंट ऑफ सैलरी, और आपने यहाँ पे सेटर गेटर लिखे हैं, सेट आईडी, दिस डॉट आईडी इक्वल टू ऑफ आईडी, पब्लिक इंट गेट आईडी, रिटर्न ऑफ आईडी, पब्लिक void a set name, string of name, public string get name, return of a name, and we have one more field, public void set salary int of a salary, this dot a salary equal to of a salary, public int of get salary। जैसे थिंक कीजिए कि आपके पास एक क्लास है। अभी कंसिडर कीजिए फ्रेंड्स कि आपका ORM टूल है। दिस इज योर ORM, दिस इज योर ORM, this is your ORM is here, okay। सो और मानते हैं कि ये आपका डेटाबेस है। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर ये आपका डेटाबेस है। सो यहाँ पे ये ORM क्या करता है, जैसे ये आपका क्लास एम्प्लॉय है, तो ये ORM इस एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है इसका टेबल बनाता है, इसी नाम का टेबल बनाता है, या आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं, बट कंसेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ORM एक टेक्निक है जहां पे क्लास कंसिडर एज अ टेबल इन डेटाबेस, राइट। एक हो गया। उसके बाद में आपके क्लास के अंदर कितने फील्ड है, जैसे 3 फील्ड है, नेम, आईडी एंड सैलरी। यहाँ पे हमने उसके लिए सेटर गेटर लिखा है, ये स्टैंडर्ड है, राइट। सो यहाँ पे ये जो आपका आईडी है, ये आईडी एज अ कॉलम चला जाता है। उसके बाद में जो आपका नेम है ये भी एज अ कॉलम रहेगा, और जो आप सैलरी लिख रहे हो ये भी एज अ कॉलम ही रहेगा। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमने सेकंड स्टेटमेंट ऐसे लिखा था कि ORM is a technique where class consider as a table in database and class field consider as a column in database। जो भी क्लास की फील्ड्स है ये आपके एज अ कॉलम चले जाते हैं, यस और नो। फिर मान लीजिए आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे आपने यहाँ पे ऐसे लिखा एम्प्लॉय ऑफ EMP इक्वल्स टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय। फिर आपने यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे भी आपने यहाँ पे ऐसे लिखा है, आपके मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 फील्ड आ गए हैं। आपने ऐसे लिखा, आईडी है, नेम है और सैलरी है। फिर हमने यहाँ पे ऐसे सेट किया, emp डॉट सेट आईडी 1, emp डॉट सेट नेम, राम, और emp dot set salary of 10,000. So what happened? जैसे आपने लिखा emp dot set id of 1, मतलब ये जो 1 है ये आपका यहाँ पे आ गया। emp id set name, जैसे ये राम है, ये राम आपका नेम के अंडर आ गया, और सेट सैलरी आपने लिखा है तो ये जो 10,000 है ये यहाँ पे आ गया। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एज अ रो चला जाता है। इसीलिए हमने ऐसे लिखा था कि ORM is a technique where we can say class considered as a table in database, class field considered as a column in database, and class object considered as a row in a database. मतलब क्लास एक टेबल होगा, क्लास की फील्ड एक कॉलम होगा और क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ रो माना जाएगा। ये जो ओवरऑल जो वर्किंग प्रिंसिपल है, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका ओवरऑल जो ये वर्किंग प्रोसीजर है या जो ओवरऑल ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी वर्किंग प्रिंसिपल को टेक्निकल वर्ड में ORM माना जाता है। दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन ऑफ एनी ORM टूल। इट इज नॉट ओनली प्रिंसिपल ऑफ ए हाइबरनेट। आप ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जितने भी टूल ORM के साथ काम करते हैं, जैसे आप जावा में हाइबरनेट यूज कर रहे हो या स्प्रिंग डेटा जीपी यूज करेंगे, या अगर आप डॉटनेट के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, आप जितने भी नंबर ऑफ ORM टूल के साथ काम करेंगे, ये सभी के सभी ORM टूल इसी प्रिंसिपल के साथ काम करते हैं। इसीलिए हमने पहले लिखा था कि ORM इज अ डिजाइन पैटर्न। ओके, थैंक यू फ्रेंड।